मरियम साहबा कल कह रही सन कि सैफुल मलूक खोखर साडा सरमाया है। ये बिल्कुल मरियम साहबा ने दुरुस्त गल की है, बिल्कुल दुरुस्त गल की है, क्योंकि जिस बाप की बेटी है मरियम सफदर, ओदा सरमाया चोर डाकू कब्जा माफिया ही तो हो सकता है। मरियम नवाज ने खोखर बिरादरान को सरमाया करार दिया। चोर और डाकू ही नून लीग का सरमाया हो सकते हैं। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल की नून लीग पर तनकीद के तीर। हत्ता की इज्जत केस में सेशन कोर्ट में पेशी के बाद शहबाज गिल ने कहा, खोखर बिरादरान से वागजार कराई गई जमीन पर गरीबों को मकान बनाकर देंगे। अपोजिशन का एहतजाज और तहफुजात मुस्तरद। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए जस्टिस अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी कमीशन की तश्कील का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के साथ कमीशन के 10 TORs भी जारी किए गए। ब्रॉडशीट कमीशन 2000 में किए गए मुआहदे और 2003 में मुआहदों की मनसूखी की वजूहात की जांच करेगा। 2008 में ब्रॉडशीट को पाकिस्तान की अदायगियों की वजूहात और असरात की निशानदेही भी करेगा। तहकीकात के लिए अफसरान और माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटियां बनाने का इख्तियार होगा। कमीशन ब्रॉडशीट और IAR के इंतखाब, तकर्रुरी और मुआहदों की छानबीन करेगा। कमीशन 1990 के बाद पाकिस्तान से गैर कानूनी तरीकों से मुंतकिल की गई रकूम और असासे से मुताल्लिक भी तहकीक करेगा। जो इम्तिहानात होते थे 9वीं और 10वीं जमात के, जो आमतौर पे मार्च के एंड में और अप्रैल के महीने में हुआ करते थे, उसको हमने आगे किया है और वो इम्तिहानात अब 1 जुलाई से शुरू होंगे और 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। 11वीं और 12वीं के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे, 16 अगस्त तक वो जारी रहेंगे। सिंध में स्कूल 1 फरवरी से खोलने का ऐलान। मैट्रिक के इम्तिहानात 1 जुलाई और इंटर के इम्तिहानात 28 जुलाई से शुरू होंगे। मैट्रिक नताइज का ऐलान 15 सितंबर और इंटर के नताइज का ऐलान 15 अक्टूबर को होगा। गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ जुलाई तक महदूद। स्टीयरिंग कमेटी के इजलास के बाद वजीर तालीम सिंध सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कोई जामिया 15 अक्टूबर से पहले दाखिले शुरू नहीं करेगी। कराची में अवाम की बेएहतियाती। एक हफ्ते के दौरान 3 अजला में कोरोना केसेस की शरह में 100% इजाफा हो गया। जिला कोरंगी की 2% शरह 28 जनवरी को बढ़कर 16%, जिला मलीर की 2% शरह 9% और जिला वस्ती में 4% शरह बढ़कर 15% पर जा पहुंची। मुल्क में कोरोना से मजीद 65 अफराद जाँ बहक, 2179 अफराद में वायरस की तस्दीक। मास्क में लगाता हूँ, मुझे सांस आता है। जिनका ईमान कमजोर है वो मास्क लगाएंगे, जिनका ईमान मजबूत है उनको कुछ भी नहीं होगा। मास्क तो मैंने नहीं, सबने नहीं पहना हुआ है। ये बात नहीं है कि मास्क पहनने से बंदा बच जाएगा। मास्क तो हम पहनते नहीं है, काम पे जाते तो नहीं पहनते। पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। कोरोना वैक्सीन की पहली खेप लेने के लिए कौमी एयरलाइन का तैयारा कल चीन रवाना होगा। स्टोरेज के लिए इस्लामाबाद में इंतजामात कर लिए गए। सिंध और बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों को भी वैक्सीन फराहम की जाएगी। इस्लामाबाद में एक ही दिन में डकैती, कत्ल और अगवा की 30 वारदातें। एम्बुलेंस छीनने की भी वारदात। पुलिस मुकदमा दर्ज करके सब अच्छा है का राग अलाप रही है। पंजाब को मंशियात और जराइम पेशा अफराद से पाक करने का अज़्म। पंजाब पुलिस की कामयाब कार्रवाइयां। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा, माजी में मंशियात फरोशों को सियासी पुष्पनाही हासिल थी। मंशियात के खात्मे के लिए ANF कार्रवाइयां कर रही है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। मस्तूम के इलाके दश्त में लेवीज की कार्रवाई। बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद कर लिया। असलहे में रॉकेट लॉन्चर और मशीन गन भी शामिल।
मुत्तहदा अरब अमारात का शहरियत के कानून में तरमीम का फैसला। अमाराती नायब सदर, वज़ीर-ए-आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम का ट्वीट। लिखा, सरमायादार, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंसदान, फनकार और मुसन्निफीन समेत खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद अमाराती शहरियत हासिल कर सकेंगे। अमाराती पासपोर्ट फराहम किया जाएगा। मौजूदा शहरियत भी बरकरार रख सकेंगे। जमात इस्लामी की हुकूक कराची तहरीक, आज 50 मुकामात पर धरना दिया जाएगा। धरने शाम 4 बजे से रात गए तक जारी रहेंगे। मीडिया से गुफ्तगू में कराची की अमीर हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, जमात इस्लामी ने बल्दिया में रहकर और बाहर भी कराची की खिदमत की। पीपल्स पार्टी ने शहर को तबाह कर दिया। महरूमियां बढ़ रही हैं। इस शहर की सूरत हाल बद से बदतरीन होती चली जा रही है। जाहिर है कि तमाशा तो नहीं देखा जा सकता, और हुकूमतों में जो पार्टियां मौजूद हैं, जो 30-35 साल से मौजूद हैं और जो अब मौजूद हैं, इनके ऊपर क्या शहर को छोड़ दिया जाए कि इनके रहमो करम पे हो जाए कि ये शहर की तामीर करेंगे? अगर इनको तामीर करनी होती तो पहले कर देंगे। गवर्नर पंजाब का कहना है कि पीडीएम के इतने एहतजाज नहीं हुए जितने सरबराही इजलास हो चुके हैं। पीडीएम का एहतजाज होता रहेगा, हुकूमत कायम रहेगी। पार्टी वफूद से मुलाकातों में चौधरी सरवर की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान आगे बढ़ते रहेंगे, ऑपोजिशन देखती रह जाएगी। एहतसाब अदालत लाहौर का शहबाज शरीफ की बेटी राबिया और दामाद के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई का हुक्म। जज अमजद नजीर चौधरी ने मुल्जिमान के इश्तिहारात आविजा करने के लिए नोटिस जारी कर दिया। मुल्की समंदरी दिफा की मजबूती के लिए एक और कदम। जदीद टेक्नोलॉजी, जंगी आलात, असलहा और सेंसर से लेस 0-7 फ्रिगेट की चीन में लॉन्चिंग तकरीब। कोमोडोर असफर हुमायूं मेहमान खुसूसी थे। कराची से चलने वाली बाइकर्स कार और जीप रैलियां 650 किलोमीटर तय करके गवादर पहुंच गई। मोटरसाइकिलिस्ट शहर में सब्जिलाली परचम थामे दाखिल। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ रैली का पुरतपाक इस्तकबाल। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का दौरा सखर। दौरे से कबल दुकानें बंद करा दी गईं। बाजार बंद होने पर ताजिरों का इजहार बरहमी। वफाकी वजीर तालीम बोले, इन्हें नहीं पता था कि दुकानें बंद कराई गई हैं। उन्होंने तो सिर्फ मासूम शाह मीनार का दौरा करना था। खैरपुर में 12 साला अयाज अली की पुरस्कार मौत। पुलिस ने 2 रोज कबल कम उम्री की शादी पर दूल्हा को गिरफ्तार किया था। अदालत के हुक्म पर रिहाई मिली। वर्षा का कहना है कि पुलिस के ज़हनी तशद्दुद ने अयाज अली की जान ले ली। फैसलाबाद में बच्ची से ज्यादती के मुश्तबा मुलजिम की अदम गिरफ्तारी पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने रुकावटें खड़ी करके जिला काउंसिल चौक ब्लॉक कर दिया। अहले खाना का मुलजिम की गिरफ्तारी का मुतालबा। मुल्तान में डॉक्टर सलीम मुहिब की घर में पुरस्कार मौत का वाकया। एहलिया की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। माहिर अमराज सीना डॉक्टर सलीम की सोख्ता लाश गुज़श्ता रोज घर के बावर्ची खाने से मिली थी। लाहौर सेशन कोर्ट में मोटरवे रेप केस की समाअत। मुल्जिमान के जुडिशल रिमांड में 3 रोज की तौसी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज की मसरूफियात के बायस मुल्जिमान को सेशन अदालत पेश किया गया। लाहौर में सेशन कोर्ट के जजेस गेट से असलहा समेत मुल्जिम गिरफ्तार। पुलिस ने मुल्जिम बिलाल इकबाल से पिस्टल और 24 गोलियां भी बरामद कर ली। बरतानिया में कोरोना एक दिन में मजीद 1200 से ज्यादा अफराद की जान ले गया। तादाद 1,04,371 तक पहुंच गई। ये अमात यूरोपीय ममालिक में सबसे ज्यादा है। मजीद 29,000 से ज्यादा केसेस सामने आ गए। मरीख तक बहिफाजत पहुंचने के लिए एक और कामयाबी। मुसलमान साइंसदान डॉक्टर फातिमा इब्राहिमी ने नया फ्यूजन रॉकेट इजाद कर लिया। फातिमा का रॉकेट मौजूदा रॉकेट से 10 गुना तेज रफ्तार है। डॉक्टर फातिमा अमरीकी महकमा तवानाई की प्लाज्मा फिजिक्स लेबोरेटरी में काम। न्यूजीलैंड के बाद इस तरह की क्रिकेट खेलना बहुत मुश्किल था। इसका क्रेडिट लड़कों को भी जाता है और मैनेजमेंट को भी जाता है, स्पेशली फवाद आलम को जिसने 100 किया, उसको मुबारक हो।
साबिक कप्तान इंजमामुल हक भी फवाद आलम के गुण गाने लगे। फवाद आलम ने दबाव के बावजूद बेहतरीन परफॉर्म किया और अपनी सिलेक्शन को दुरुस्त साबित किया। ये भी कहा कि दौरे न्यूजीलैंड के बाद ऐसी परफॉर्मेंस देना आसान नहीं था। बाबर ने भी जबरदस्त क़यादत की। Santa Monica 61, 55 in Ventura, and Irvine 64 degrees and 62 in Pasadena. We'll talk about this storm. He walks now, guys, so I've lost all control. खातून एंकर लेस्ली लोप्स का ममता भरा अंदाज सबको भा गया। मौसम का हाल बता रही थी कि 10 माह का बेटा घुटनों के बल आकर मां के पैरों में लिपट गया। मां ने हंसते हुए गोद में उठाया और खबर मुकम्मल की। वीडियो लाखों अफराद ने लाइक और रीट्वीट कर दी। और खातून मुसव्वरा ने कमाल कर दिया। समंदर की गहराई में जाकर दर्जनों फनपारे तख्लीक कर डाले। शाहकार जिसने देखे उंगलियां दांतों तले दाब ली।